आपको गोल्ड के बारे में पता चल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ट्रेड कहाँ करें, कौन से प्लेटफॉर्म सेफ है, इंडिया में लीगल है कि नहीं है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि गोल्ड कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये समझो कि गोल्ड ट्रेड के दो तरीके होते हैं। एमसीएस एक्सचेंज होता है, इंडियन एक्सचेंज होता है, जो इंडियन रेगुलेशन के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद ये आईएनआर में ट्रेड होता है। और एग्जांपल गोल्ड फ्यूचर आप अपने किसी भी जीरोदा वाले अकाउंट में या कोई भी ब्रोकर आपका जैसे ग्रो हो गया उस सब में आप देख सकते हो। तो उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो फॉरेक्स में आपको एक्सएयू यूएसडी होता है, तो यूएसडी के अगेंस्ट गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत हाई लेवरेज होता है, उसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी बहुत होती है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है एक्सएयू यूएसडी का, कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रोज ट्रेड होता है ऊपर नीचे। तो बिगनर जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर एक्सएयू यूएसडी को ही चूज़ करते हैं। अब गोल्ड को आपको ट्रेड करना, तो आपके पास दो तरह के अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ब्रोकर। आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है जिसके अंदर आप अकाउंट खोलते हो, फिर आप उसके अंदर डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट करने के बाद आप XAUSD में ट्रेड करते हो। तो आपको हमेशा जो ट्रस्ट वर्दी ब्रोकर है ना, आपको उसके अंदर उसको चूज़ है करना। तो आपके ट्रस्ट वर्दी में जैसे आ गया XNS हो गया, आपका XM हो गया, बहुत सारे और हैं जिसके अंदर आपका लो स्प्रेड हो और फास्ट एग्जीक्यूशन हो। ठीक है। तो उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म, अगर आपके पास कैपिटल कम है ना, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्रॉप फर्म को चूज़ करो, जिसके अंदर आप बहुत कम पैसा लगेगा। तो प्रॉप फर्म क्या होती है कि आपको ना कम पैसे में एक अकाउंट है करती, जैसे मान लो कि 2 स्टेप अकाउंट लिया, और उसके बाद आपको उन्होंने वो आपको मान लो कि आपने पैसे दिए और आपको वो सीधा अकाउंट तो दे नहीं देंगे कि आप सीधा कमाओ जी और पैसे निकालो, क्योंकि प्रॉप फर्म वालों को घाटा होता है उस चीज़ में। तो वो उस आप जब अकाउंट ख़रीदोगे ना, तो वो आपका पहले टेस्ट लेंगे। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि 2 स्टेप वाला ही अकाउंट करना, वो सबसे अच्छा होता है जब आपको उसका मास्टर अकाउंट मिल जाए। तो उसमें क्या होता है कि पहले स्टेप में मान लो कि आपने $5,000 का अकाउंट लिया, जो कि आपका $30 के आसपास आ जाएगा। तो $30 का जब आप अकाउंट लोगे, तो आपके पास $5,000 ट्रेड करने के लिए होगा। ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर ट्रेड करो। उसके अंदर अंदर आपका रूल्स होते हैं कुछ, कि आपका 10% ड्रॉ डाउन नहीं जाना चाहिए। आपको पहले स्टेप में 10% कमाने होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, उसके अंदर 5% कमाने होते हैं, फिर जाके आपको मेन अकाउंट है मिलता। तो अगर आप बिगनर हो ना, तो अपनी स्किल्स को आप प्रूव करो वहाँ पे, 2 स्टेप क्लियर करो, मास्टर अकाउंट पे आओ और पे आउट को रिक्वेस्ट करो। बिगनर्स के लिए प्रॉप फर्म बेस्ट है। सीधा ब्रोकर पे मत जाना, नहीं तो आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो वहाँ पे, क्योंकि अगर उसमें आपका ट्रेड उल्टा गया तो आपका मेन पैसे उड़ेंगे। इसके अंदर क्या, प्रॉप फर्म से आपने $30 दिए, आप उन्होंने आपको $5,000 दे दिया, आप उसके अंदर ट्रेड करो आराम से। सेम लॉट साइज जो आपने ब्रोकर में था लेना, वहाँ पे लो, आपके पास यहाँ पे स्पेस रहेगा काफ़ी। उसके बाद अब प्रॉप फर्म आपका जो XAUSD है ना, वो बहुत वोलेटाइल है। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं ना किया, तो आपका ब्रोकर वाला, अगर आपने ब्रोकर में खोला तो वहाँ भी उड़ जाएगा, और आपका प्रॉप फर्म में खोला तो वहाँ भी उड़ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कम रिस्क लो, और सबसे पहले आप सीखो, उसको पहले डेमो पे प्रैक्टिस करो। लाइव मार्केट आती है आपकी, MT5 में भी आपका डेमो अकाउंट खुलता है। डेमो अकाउंट खोलो, XAUSD का चार्ट लगाओ, वहाँ पे आप ट्राई करो, वहाँ पे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो अपनी स्ट्रेटजी को। कम से कम नहीं तो 20 बार प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद पेशेंस रखो उसको, फिर उसके बाद ट्रेड करो। तो गोल्ड ट्रेड करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं, कि आपको टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए, आपको फोमो में नहीं आना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है,
एक स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि लाइव गोल्ड ट्रेड का रियल एग्जांपल कैसे होता है और स्मार्ट ट्रेडर इसको कैसे ट्रेड करते हैं। मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा। धीरे धीरे आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं धीरे धीरे आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बात करूंगा।